श्री महालक्ष्मी सेल्स एंड सर्विस, जहां आप पाएंगे उच्च क्वालिटी गर्मी के राजा कूलर किफ़ायती दामों पर, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, होम थिएटर की विशाल श्रृंखला, सोफ़ा सेट, अलमारीज, सर्चर सीसीटीवी कैमरा के अथोराइज डीलर, सीसीटीवी कैमरे की संपूर्ण रेंज, मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल स्पीकर्स, कवर ग्लास गार्ड की विशाल रेंज। महालक्ष्मी सेल्स एंड सर्विस, बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज के पास, माधव गौशाला के सामने, उज्जैन। उज्जैन तराना से कांग्रेस के विधायक महेश परमार उज्जैन से महापौर का चुनाव लड़ने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं, जिसके चलते वे विगत 3 माह से उज्जैन शहर में राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान वे अपने विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर उज्जैन शहर में राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में स्थानीय टावर चौक पर अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर अपने कुछ साथियों के साथ धरने पर बैठ गए। इससे उनके महापौर बनने की लालसा को देखकर शहर वासियों के बीच चर्चा बनी हुई है। उज्जैन वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप से आम जन के जीवन को बचाने हेतु बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में रामनवमी पर राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र कोठारी के आह्वान पर दीपक प्रज्वलित किए गए। वहीं बेगमपुरा स्थित माता जी के मंदिर पर महाआरती की गई एवं हलवे का प्रसाद भी वितरित किया गया। कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए नागरिक अपने घरों पर ही रहे एवं दीप प्रज्वलित कर मां की आरती संपन्न करवाई। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव माधवनगर अस्पताल के कोविड वार्ड में निरीक्षण हेतु पहुंचे तथा मरीज उनके परिवारजनों से चर्चा भी की। इसके पश्चात यादव यहां से तराना विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां पर कोविड-19 केयर सेंटर का निरीक्षण कर अग्रवाल समाज को पूरे भारत में प्याऊ का संचालन कर प्रसिद्ध करने वाले भागीरथ गर्ग के छोटे पुत्र अग्रवाल समाज के न्यासी महेंद्र गर्ग का गुरुवार को इंदौर में इलाज के दौरान निधन हो गया। विदित रहे कि गर्ग कोरोना संक्रमित होकर पिछले 4 दिनों से उज्जैन के एक निजी अस्पताल में उपचार ले रहे थे। वहीं बुधवार को हालत बिगड़ने पर उन्हें इंदौर ले जाया गया, लेकिन उनका गुरुवार को दुखद रूप से निधन होने की खबर सामने आ गई, जिसके बाद उज्जैन में अग्रवाल समाज में शोक की लहर छा गई। निजातपुरा क्षेत्र में श्री गंगा ऑटो गैरेज का संचालन करने वाले नीलू भाई का भी दुखद रूप से निधन हो गया है। नेचुरल वेंटिलेटर का उपयोग कर बीमारियों से बचने आदि की व्यवस्था अनादिकाल से भारतवर्ष में नेचुरल चिकित्सा की व्यवस्था चली आ रही है। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक इसके प्रमुख अंग है। ऐसे में एलोपैथिक इलाज के बढ़ते चलन में हमारे परंपरावादी चिकित्सा व्यवस्था को भले ही पीछे धकेल दिया हो, लेकिन उसका लाभ जो लोग समझते हैं वह आज भी उठा रहे हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं नेचुरल वेंटिलेटर से आप बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। इसके लाइव वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि मैकेनिकल वेंटिलेटर और उसके भारी भरकम बिल से भी बच सकते हैं।
कि ये जो प्रोन पोजीशन है या प्रोन वेंटिलेशन है, ये मैकेनिकल वेंटिलेशन के मुकाबले में 70% ज़्यादा इफेक्टिव है। जी हाँ, मेरी बात को आप नोट कर लीजिए। मैकेनिकल वेंटिलेटर जिसका आप एक एक दिन का 10-10 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये देते हैं, और ये फ्री का वेंटिलेशन उसके मुकाबले में 70% ज़्यादा इफेक्टिव है। तो क्या है ये प्रोन वेंटिलेशन? प्रोन वेंटिलेशन बेसिकली एक पोजीशन का नाम है जिसके अंदर पेशेंट को, जिसको सांस लेने में दुश्वारी है, उसको आप पेट के बल लिटा दें। पीठ के बल नहीं, पेट के बल। पेट के बल लिटा दें, गर्दन के नीचे एक तकिया दें और उसके पेट के नीचे 2 तकिए दें और उसके पिंडलियों के नीचे 2 तकिए दें। ये एक प्रोन पोजीशन है। इस पोजीशन में जब बंदा लेट जाएगा आधा घंटा से 45 मिनट, तो उसके लंग्स के अंदर सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आप देखोगे कि बहुत जल्द उसको जो सांस लेने में दुश्वारी है उससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा। हर 6 से 8 घंटे में 30 से 45 मिनट अगर इस पोजीशन में लेटाएंगे आप, तो जो मैकेनिकल वेंटिलेटर का फ़ायदा है उससे 70% ज़्यादा फ़ायदा आपको इस प्रोन वेंटिलेटर से होगा।